जो चुनाव 2022 में होनी चाहिए, वो चुनाव 3 साल के बाद ये जो शहर की सरकार, जो भारत के संविधान ने, जो भारत के हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने ये प्रावधान किया था कि देश को चलाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, राज्य को चलाने के लिए एमएलए का चुनाव होता है, उसी तरह गांव की सरकार बनाने के लिए मुखिया का, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। उसी तरह शहर की सरकार के लिए वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन ये कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार 6 वर्ष में जो राज्य में कुशासन दिया, इन 6 वर्ष में आप खुद देख रहे होंगे कि जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो विकास गढ़वा का हुआ, उसके बाद आप 6 साल में बताओ, दिल में हाथ रखकर कोई एक काम हुआ? अरे जोर से बोलो ताकि रांची तक आवाज जाए। अभी मैं सड़क आ रहा था, उस सड़क भी मरम्मत कर नहीं। तो अपने झूठ और प्रचार के बल पर चलने वाली सरकार, अपराधी और नक्सल वासियों से सांठगांठ में चलने वाली सरकार अपने कारनामे से जनता की नजर से उतर जाए। और यही कारण है कि जो संविधान ने हमें अधिकार दिया शहर की सरकार बनाने का, 3 साल हम वंचित रहे। तो क्या कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी जिस मत के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी देश की आजादी के लिए, आज संविधान का कॉपी लेकर कांग्रेस जेएमएम लोग रोड में घूम रहे हैं और उस संविधान का अपमान किया। तो ऐसे अपमान करने वाली जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी को सबक सिखाना है ना? अरे जोर से बोलो, सबक सिखाना है ना? तो सबक सिखाने का मौका 23 फरवरी इस गढ़वा के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस 23 फरवरी को आप भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र पार्टी समर्पित उम्मीदवार श्रीमती कंचन जायसवाल को बैंक छाप पर इतना मत दो ताकि सरकार सबक सीखे, विनाश की जगह विकास हो। यही अपील मैं आपसे करने आया। न सिर्फ 3 साल हमें संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा, बल्कि अगर स्थानीय निकाय के चुनाव हो गए होते तो प्रत्येक साल केंद्र सरकार से 1700 करोड़ रुपया इस राज्य को शहरी विकास के लिए आवंटित होता। 3 वर्ष चुनाव नहीं होने के कारण 5100 करोड़ रुपए जो शहरी विकास से केंद्र सरकार से पैसा आती, हमारा राज्य उससे भी वंचित हुआ। अगर समय पे चुनाव हो गया होता तो सोचिए 5100 करोड़ से जो हमारे 48 नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत अध्यक्ष के क्षेत्र में, वार्ड के क्षेत्र में
चाहे वो सड़क हो, चाहे पेयजल हो, चाहे वार्ड में सड़क का निर्माण हो, नाली का निर्माण हो, चाहे ग्रीन गढ़वा हो, क्लीन गढ़वा हो, वो पैसे खर्च होते ना? होते ना? तो 5100 करोड़ 5100 करोड़ से भी ये झारखंड शहरी क्षेत्र के विकास के लिए वंचित रहा। इसका भी बदला लेना है ना? क्या छापा है? बेंच छाप। हमको लगता है जितने लोग हैं सब बचपन में बेंच में जरूर बैठे होंगे। बैठे हैं ना? बैठे हैं कि नहीं? एकदम बैठे हैं। बेंच में ही पढ़ लिख कर हम यहाँ तक पहुंचे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 2015 में मैंने मुख्यमंत्री बना, इस राज्य में 38,000 सरकारी स्कूल है। उसमें मात्र 3,800 स्कूल में ही बेंच डेस्क था। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि 5 साल के अंदर जो 35,000 सरकारी स्कूल में बेंच डेस्क नहीं हुआ, बेंच डेस्क निर्माण करने का। और आज सारे सरकारी स्कूल में बेंच डेस्क में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, शोषित वंचित का बच्चा पढ़ता है। ये 50 साल तक शासन करने वाली ये कांग्रेस की सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा की आरजेडी की सरकार जब आवेजित बिहार था तो आरजेडी का भी शासन था। बात करता है सामाजिक न्याय का, शोषित और वंचित का। लेकिन जिस स्कूल में गरीब का बच्चा, उसको बेंच डेस्क भी नसीब नहीं था। बेंच डेस्क नसीब देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। इसी तरह इन 6 वर्ष के शासनकाल को आप देखें, इस सरकार ने कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। कहावत है ना, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं। आप देखिए, युवाओं को ठगा, युवाओं जो हमारा राज्य का युवा शक्ति सबसे बड़ा कीमती साधन है। अगर किसी राज्य का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है तो सबसे बड़ा जो हमारा ग्रोथ है वो युवा शक्ति है। उस युवा शक्ति को भी इसने धोखा देने का काम किया। सरकार बनने के समय लोक युवाओं ने नारे दिए कि हमारी सरकार आएगी, 1 साल में 5 लाख लोग को नौकरी देंगे। नौकरी मिला 5 लाख। 5 साल हमने भी सरकार चलाई और डंके के चोट में कहते हैं 1 लाख से ज्यादा हमने सरकारी नौकरी विभिन्न विभाग में दी। 10,000 पुलिस की नौकरी दी, 52,000 टीचर की नौकरी दी, 2600 दरोगा जो आप नया नया रंगरूप थाना में देख रहे हैं वो हमारी सरकार के समय ही बहाली है। और बिना पैसे और बिना पैरवी का आप दरोगा जो आपके गढ़वा में पोस्टिंग होगा उससे आप पूछ लेना जाके कि कितना पैरवी लगाए, कितना पैसा दिए। साक्षात आपको पता चलेगा कि बिना पैसा बिना पैरवी का, चाहे दरोगा का हो, टीचर का हो, वन रक्षी का हो या फिर विभिन्न विभाग में जो वैकेंसियां निकली। लेकिन इन 6 वर्ष के शासन में युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार इस सरकार ने खिलवाड़ किया। पहला तो एग्जाम होता नहीं, ट्रेड एग्जाम होता नहीं, एग्जाम होता है तो फिर पेपर लीक होता और कहीं नौकरी भी नियुक्ति पद बढ़ता है तो आप देखते होंगे इसमें भी कमीशन। यानी ये सरकार निकम्मी और निष्क्रिय सरकार, सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक कमीशन का एक चेन स्थापित किया। बिना कमीशन दिए ना ब्लॉक ऑफिस में, ना सीओ ऑफिस में, ना सीएमओ ऑफिस में कोई काम होता है। आप ब्लॉक ऑफिस जाओ जाति प्रमाण पत्र बनाने, सीओ ऑफिस जाओ जमीन का म्यूटेशन कराने, बिना पैसे कमीशन का काम होता है। उसी तरह जो हमारी महिलाएं नारी शक्ति बैठी हुई है, देश का झारखंड राज्य 6 वर्ष में जो कलंकित हुआ,
छोटी छोटी बच्ची महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना, इन 6 वर्ष में जितनी बलात्कार की घटना हुई महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, ये अब अक्सर समाचार पत्र में पढ़ते हो। उसी तरह किसान को भी धोखा देने का काम किया। हमारी सरकार थी, हमने मुख्यमंत्री कृषि अवसरवाद योजना के तहत पर एकड़ 5,000 और 5 एकड़ वाले को 25,000 हमारी सरकार दी थी। आने के साथ ये सरकार ने बंद कर दिया और बोला हम कृषि ऋण माफ करेंगे। बताओ कि यहाँ कितने लोग को कृषि ऋण माफ हुआ? तो किसानों के साथ भी धोखा दिया, महिलाओं को भी धोखा दिया। चुनाव के समय बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया, 18 साल से बच्ची को लेकर 50 साल तक की महिलाओं को कितना रुपया देंगे? 2,500 रुपया। और 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिला झारखंड में 70 लाख। चुनाव के समय का पूरे 70 लाख को हम देंगे 2,500 रुपया। आज मिल रहा है 2,500 रुपया। चुनाव के समय दिया, तरह तरह की औरंगाबाजी करके आज महिलाओं का भी नाम हटा रहा ना। महिलाएं हमारी नारी शक्ति ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस में दौड़ लगा रही है और तरह तरह का सरकार बहाना, तो महिलाओं को भी धोखा दिया। तो या ना 1 रुपया रजिस्ट्री, महिलाएं जायदाद का मालकिन बने। बहुत सारे काम अब करूं तो रात हो जा गए, अभी डाल्टनगंज भी जाना। इस तरह महिलाओं के साथ भी इस सरकार ने धोखा दिया। इस धोखेबाज सरकार को सबक सिखाना आना है? जी। तो कौन छाप है? कौन तारीख है? 23 तारीख को श्रीमती कंचन जायसवाल को भारी बहुमत से जिताए। मैं फिर आपका आज हमारा आप अभिनंदन किए, आप कंचन जायसवाल को जिताइए। मैं यहाँ की जनता का अभिनंदन करने फिर से इस गढ़वा के मैदान में। दूसरा, मैं प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूं, चुनाव आयोग को भी। अगर सत्तारूढ़ दल के लोग अपराधी साठ गठ कर अगर चुनाव जिताने के लिए किसी तरह का भी धांधली करने का कोशिश की, तो गढ़वा सहित झारखंड की जनता मुंहतोड़ जवाब दे। शासन का काम है निष्पक्ष रहना, ना पक्ष का ना विपक्ष का। निष्पक्ष होकर चुनाव को साफ सुथरी ढंग से कराने का काम चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गड़बड़ करने का कोशिश की तो चुनाव 23 फरवरी तक ही है। 23 फरवरी के बाद भी आपको यहाँ IAS IPS रहना, और IAS IPS का हेड ऑफिस कहाँ है? होम डिपार्टमेंट, भारत सरकार। इसको भी याद रखना, इसलिए गड़बड़ करने की कोशिश ना करना। ये अपील करते हुए मुझे अभी डाल्टनगंज भी जाना है। आप कंचन जायसवाल जी को बेंच से ही हम आगे बढ़े हैं, बचपन से भारी बहुमत से जिताए। मैं फिर गढ़वा की जनता का अभिनंदन करने आऊंगा। और जिस तरह हमारे विधायक तिवारी जी संघर्ष कर रहे हैं, गढ़वा की जनता उनका साथ दे रहे हैं। कभी भी संघर्ष होगा तो रघुवर का दास एक दास बनकर जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ये मैं गढ़वा की जनता को आश्वस्त करता चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगे तो शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब को बेघर घर देना। जब हमारी सरकार थी, हजारों गरीब का प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना से घर बनाने का काम हुआ था। लेकिन ये सरकार जो शहर क्षेत्र में गरीब रहते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसको भी लागू नहीं करके गरीबों के साथ भी ये भक्ति मजाक कर रहा है। ऐसी सरकार को सबक सिखाना जरूरी है ना। तो बस 3 दिन बाकी है। ये जो कार्यकर्ता, उससे मेरी अपील है कि आप घर घर जाकर लोगों से सीधे मिलिए, लोगों से अपील करिए, एक अच्छा
जो संविधान ने हमें अधिकार दिया मतदान देने का, मत का उपयोग कर अच्छे उम्मीदवार को आप जिताएं। भारतीय जनता पार्टी के पात्र प्रत्याशी श्रीमती कंचन जायसवाल को भारी बहुमत से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। गढ़वा को सही दिशा एवं विकास की मजबूत नींव रखने के लिए सही निशान अर्थात बेंच छाप पर मोहर लगाने के लिए जनता को आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गढ़वा की भोली भाली जनता समझ गई है कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल कंचन जायसवाल जैसा हो।